और बलि ने कहा बहन मांगो क्या चाहिए? बोले तुम्हारा द्वारपाल चाहिए। और लक्ष्मी जी भगवान को लेके चले गए। इधर सत्यव्रत राजा की आकांक्षा को पूरी करने के लिए भगवान ने मर्त्स्य अवतार धारण किया है। बोलिए मर्त्स्य भगवान की जय। और महाराज सुखदेव जी भगवान नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं और भगवान श्री राघवेंद्र के जन्म की कथा को श्रवण कराते हैं, जो बहुत ही अनंत है। और ब्रह्मा के पुत्र मरीचि और मरीचि के कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, और इन्हीं का नाम एक विवस्वान है। इन्हीं के वंश में अम्बरीश नाम के राजा हुए जो एकादशी का व्रत करते थे। इन्हीं के वंश में एक भागीरथ हुए जो गंगा जी को इस पृथ्वी पे लाया। अनुपम भगवान के वंश की कथा है। कम से कम अगर विस्तार करो तो कम से कम समय इतने जल्दी व्यतीत हो जाएगा, लेकिन भगवान की कथा पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो जब भगवान का जब जन्म होता है तो महाराज दशरथ जो है उनकी 3 पत्नियां हैं। आपको पता होगा मैया कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, जिनके यहाँ कोई संतान नहीं है। चौथापन हो गया और चौथेपन में गुरुजी के यहाँ गए और गुरुजी से जाके कहा है जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है, क्योंकि जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जो दुख सुख होता है अपने गुरु को सुनाया जाता है। गुरुजी से जाके जैसे गया है और गुरुजी ने कहा है राजन चिंता मत करो, और कहा है क्या? बोले धरहूं धीर होए सुतचारी। महाराज धीरज धारण करो, आप चौथेपन में आए हो, 4 संतानें होंगी। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया है और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। और जब यज्ञ हुआ उससे जो चरू निकली वो चरू लेके रानियों को दी है। और इधर रानियों को ऐसा लगा है कि गर्भ में स्वयं भगवान आ गए हैं, लेकिन भगवान गर्भ में आते नहीं हैं, एहसास हुआ है। और जैसे ही वो सुंदर समय आया है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि विनीता, भगवान प्रकट होते हैं कौशल्या मैया के यहाँ। जब भगवान प्रकट हुए बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। आज जो मैया शत्रुपा ने, मनु शत्रुपा ने वरदान मांगा था और भगवान प्रकट हुए हैं। और भगवान ने कहा है कि आप सदस्य खोजो कहाँ जाई, नृव तब तनय हो मैं आई, मैं हूँ आऊंगा। और भगवान आके वरदान देते हैं और पुत्र के रूप में भगवान आज मैया के यहाँ प्रकट होते हैं। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए हैं, अरे भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या महतारी कुल मनहारी अद्भुत रूप दिखारी, तो जन अभिरामा तन मन भूषण मन माला नयन विशाला शोभा सिंधकरा, कोई माला दीन दयाला कौशल्या कोई कर जोरी अस्तुत कोई विधि करो माया गुण ज्ञाना तीर माना सागर सब गुण सागर में लागे जन अनुरागी पाया माया धीर मत जब ज्ञाना प्रभु मुझे पाना सरस बहुत कथा सुनाई मात बुझाई
मोटी डोली सजौतात की देश लीला प्रिय शीला ये सुख करम अनूपा भजन सुजाना रोलन ठाना बालक स्वरूपा जय चरित जुगावई हर पद पावई जगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितधारी हर्षित महतारी पुण्य मनहारी अद्भुत रूप निधारी विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार निज विचार निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आज जैसे ही भगवान प्रकट हुए और भगवान से मैया कहती हैं सुनो। बोले क्या? बोले कोई क्या कहेगा कि इतना बड़ा लाला किसी के यहाँ होता है? बोले तो क्या करें? बोले छोटे बन जाओ। भगवान छोटे बन गए। बोले ये 4 हाथ गायब करो, 2 हाथ का लाला होए तो 2 हाथ भगवान हो गए। और बोले अब सुनो, बोले रोने लग जाओ। भगवान बोले हम पे का विपत्ति आई कि हम रोएंगे? बोले आगे चल के रोना ही पड़ेगा। तो भगवान रोए नहीं है, रोदन ठाना ऐसे रोए कि सब आज पूरे अवध में हल्ला हो गया। और इधर क्या हुआ है? इधर जैसे ही अवध में हल्ला हुआ है सब लोगों को पता चल गया कि भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री राम राजा सरकार की, श्री भरत लाल जी सरकार की, लखन लाल जी सरकार की, शत्रुघ्न लाल सरकार की। अरे जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों करेंगे अवध में बाजे बधैया। सेवा करते हुए सभी लोग और जब भगवान ने जन्म लिया, भगवान प्रकट हुए तो कौन कौन नाच रहा है? अरे ब्रह्मा भी नाचे, विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे, विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे नाचे, विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे, विष्णु भी नाचे, शंकर भी, अरे शंकर भी नाचे ताता थैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बोलो राधे बिहारी लाल की जय हो। ताली से बात करते हुए जय हो। तबला भी बाजे, मजीरा भी बाजे, तबला भी बाजे, मजीरा भी बाजे, तबला भी बाजे, बाजे मजीरा भी बाजे, तबला भी बाजे, मजीरा भी बाजे, और बाजे सहनैया अवधों में बाजे बधैया। जन्म लिया भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो
किसमिस भी लुट रही, काजू भी लुट रहा किसमिस भी लुट रही, काजू भी लुट रहा किसमिस भी लुट रही, काजू भी लुट रहा किसमिस भी लुट रही, लुट रहे अरे लुट रहे, अरे लुट रहे खूब रुपैया अवध में बाजे बनैया, जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बनैया, जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बनैया। बोलिए राम राजा सरकार की जय हो। आज जैसे ही अवध में चारों तरफ आनंद ही आनंद हो गया है। देखिए जब भगवान आते हैं तो किसी ने ये नहीं कहा कि दशरथ जी के यहाँ पुत्र हुआ है, क्या कहा? अवध में आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। ये पुत्र नहीं, संतान नहीं है, ये स्वयं आनंद के स्वरूप है। और जैसे ही भगवान ने जब जन्म लिया है, भगवान भोले बाबा आते हैं और भोले बाबा आए हैं और भोले बाबा ने आज आके और मैया से फरियाद लगाई है कि प्रभु दर्शन कराइए। मैया ने दर्शन नहीं कराया, और जब मैया ने दर्शन ना करायो ना तो भगवान कह रहे हैं कि प्रभु तेरी गली में आए हैं और तुम्हारा दर्शन नहीं होगा क्या? भगवान ने दर्शन किया है भोले बाबा ने और चलते हैं। ये सुंदर अवसर आया जब गुरु महाराज ने नाम रखा है भगवान का, और चारों भैयों के नाम रखे हैं। क्या नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। सुंदर नाम रखा है क्या? इनके नाम अनेक अनूपा, उमेंद्र पुकारो स्वामति अनुरूपा। सिया राम सिया राम जय जय राम, खाली सेवा करते हुए सभी लोग सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, गाते हुए सभी लोग सिया राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते लोक सुपासी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सो सुख धाम राम सुनामा, अखिल लोक नायक विश्रामा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ विश्व भरन विश्व भरन सन कर जोई, ता करुणा भरत हस होई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रु धन भी दो प्रकाशा। सिया राम जय जय राम,
तुम्हारा गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण राम सिया राम जय जय राम सिया राम जैसे ही भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है, और साहब एक बात नोट कीजिए, जिसके घर में खाने पीने की कमी है वो इस चौपाई का अगर जाप करता है, विश्व भरण पोषण कर सोई ताकर नाम भरत अस होई, उसका भरण पोषण भगवान करते हैं। जिसको अपने शत्रुओं से डर लगता है वो इस चौपाई का अगर जाप करता है, किसका? जाके सुमरन तेर पूनासा नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। भगवान शत्रुधन का नाम लेता है तो उसके शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान थोड़े बड़े हुए हैं, लीला कर रहे हैं, समय नहीं है, क्योंकि आप लोगों को जल्दी जाना पड़ता है, इसलिए हम लोग जल्दी जाना है कि नहीं जाना? हाथ उठा के बताइए। देखो केवल 2-3 लोगों को जाना है कि सबको जाना है? सबको जाना है। तो महाराज भगवान बहुत लीलाएं करते हैं। इधर महाराज भगवान से राम लक्ष्मण के लिए मांगने के लिए विश्वामित्र जी आते हैं, और विश्वामित्र जी ले जाते हैं, यज्ञ को पूर्ण करते हैं, और भगवान को जनकपुर ले जाते हैं। और जनकपुर भगवान को ले जाते हैं। इधर भगवान जैसे ही जनकपुर गए, भगवान ने धनुष को तोड़ा है और जानकी जू से नाता जोड़ा है। और भगवान गए तो भगवान जानकी जी के साथ में भगवान का मंगल हुआ है। और जब पांव पखराई हुई ना, और ठाकुर जी से कहा कि मांगो, कुछ मांगना पड़ता है, नेंग होता है। भगवान बोले हम तो सबको देने वाले, हम किससे मांगे? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। बोले नहीं, ससुराल में अच्छों को मांगना पड़ता है। भगवान बोले तो हमारे साथ जितने लोग आए हैं उन सबका विवाह होना चाहिए। पंडित जी कुंडली मिलाने लग गए, कहीं भावर पड़ने लग गई, सब विवाह होके गए। और जब गए, आज जब जानकी मैया आई हैं, मोचाने के लिए, बहू का मुंह देखने के लिए सबको बुलवा दिया गया। आज मैया कौशल्या ने सोचा है कि मैं सीता का मुंह देखूंगी तो मुंह को देखने में बहू को क्या दूंगी। तो आज कौशल्या मैया सोच आई कि मुझे सिया जैसी बहू का मुंह देखने के लिए मुंह दिखाई में देने को कुछ नहीं है, मैं क्या दूं जानकी जी को। तो कौशल्या मैया ने राम जी को बुलाया, और राम जी को बुला के सीता का हाथ लेके राम जी के हाथ में रख दिया। बोले बहू, ये तुम्हारी मुंह के दिखाई में, मैंने आज राम को तुम्हें मुंह के दिखाई में दिया है। इधर भगवान का विवाह होने के तत्पश्चात भगवान, आप सबको विदित है कि राज्य होना था, लेकिन भगवान वन में चले गए। और याद रखो, जो वन में जाता है वो बन जाता है। भगवान वन में गए, तत्पश्चात भगवान ने वन में जाकर अनेक लीलाएं की हैं। जानकी जी का हरण होता है। भगवान सबरी मैया के यहाँ गए हैं, और सबरी मैया ऐसी भक्त है जो प्रतिदिन झाड़ू लगाती है और राह निकालती है। आज नहीं आए भगवान, कल आए। भगवान 3 चीजों से मिलता है, ध्यान रखना। भगवान को अगर चाहना है तो 3 चीजें जीवन में होना चाहिए। क्या? एक तो भाव होना चाहिए, भाव या भरोसा होना चाहिए। भाव नहीं है तो भरोसा।
और भरोसा नहीं है तो भोलापन होना चाहिए, भगवान मिल जाएगा। सबरी मैया क्या करती हैं? रोज झाड़ू लगाती। और काहे से झाड़ू लगाती? झाड़ू से झाड़ू नहीं लगाती, उनके बड़े लंबे लंबे बाल थे, उससे झाड़ू लगाती। क्यों? मिले ठाकुर जी आएंगे, उनके कहीं पैरों में कांटे ना लग जाए। और रोज बेड़ तोड़ के लाती हैं और भगवान को याद करती हैं। भगवान आए हैं और नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है। तत्पश्चात भगवान सुग्रीव से मित्रता होती है, समुद्र पर पुल बनाया जाता है। देखिए, हम लोग कहते हैं क्या भगवान आए थे? बोलते महाराज हमने भगवान को नहीं देखा, क्या आपने देखा? ठीक है, हमने भी नहीं देखा, आपने नहीं देखा, लेकिन भगवान ने जो त्रेता में पुल बनाया था वो आज आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर। एडम ब्रिज उसका नाम है, एडम ब्रिज, राम सेतु भी, उसको आप सर्च करिए। आज भी वो भारत से श्रीलंका तक पुल बना हुआ है, जिस पर अमेरिका की एक जांच एजेंसी है जिसका नाम है नासा। वो नासा उस पर सर्च कर रही है, एक ऐसा पत्थर है जो कभी डूबते ही नहीं। भगवान की सेना उस पार गई है, उस पार जाने के तत्पश्चात युद्ध हुआ और भगवान ने राक्षसों का संहार किया है और भगवान वापस आते हैं, राज सिंहासन पर विराजते हैं। ऐसे भगवान की कथा है जिसको सुनने से हमारे जीवन की सारी व्यथाएं दूर हो जाती हैं। तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज राजा पारीक्षत के लिए श्रवण कराते हैं, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी चलना है, समय भी चल रहा है अपनी गति से। तो महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा, जब भगवान इस पृथ्वी पे अवतार कब लेते हैं? बोले जब पृथ्वी पे अत्याचार होता है, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। भगवान अनेक रूप लेके आते हैं। करती है धरती जब हजारों साल पुकार है, जब जाके होता कहीं यशोदा माँ का लाल है। आज सुखदेव जी कहते हैं हे राजा, आज जब पृथ्वी सभी देवता जाके भगवान से पुकार करते हैं, आकाशवाणी हुई क्या? बोले वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा। वसुदेव के ग्रह में साक्षात भगवान प्रकट होंगे। जैसे ही आकाशवाणी को सुना है कि सब लोग ब्रज में जाके कोई किसी की माता बनता है, कोई किसी का पुत्र बन गया, कोई गोपी बन गया, कोई ग्वाला बन गया, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में जाके देवताओं तक पहुंच गए। इधर भगवान की जो चिन्मयी माया है वो पुत्री के रूप में अवतार लेके आएगी। आकाशवाणी ने जैसे ही ऐसा कहा, इधर मथुरा के जो राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन, जिनकी पत्नी है जिनका नाम पवन रेखा, और पवन रेखा एक दिन गई कहां? अपने वाटिका में घूमने के लिए, लेकिन एक दुर्बल नाम के राक्षस की छाया पड़ने से उनके यहाँ जो पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम हुआ कंस। और जब बताया कि माघ शुक्ल पक्ष 13 तिथि को ऐसा अशुभ मुहूर्त था, इस अशुभ योग में जन्म लेने से कारण ये दुष्ट होगा, उस योग को सुन के आज वसुदेव जी ने कांस में, जो कांस होता है ना, उस कुसा में उसको लपेट के और जमुना जी में बहा दिया। और इधर सूरसेन जी यमुना में स्नान कर रहे थे, उन्होंने बहते हुए आते देखा और कहा ये तो जिंदा किसी का पुत्र बहते हुए आ रहा है। और उन्होंने ले लिया उसको और अपने घर ले गए और कुसा में वो उसकी कुसा की वो इधर उधर से कुसे में लिपटा हुआ था, इसलिए उसका नाम उन्होंने कंस रख दिया। तत्पश्चात इधर भगवान
कि भजन करने के लिए जब कंस चला है, बड़ा हो गया। भगवान शिव जी की इसने साधना की। भगवान शिव ने एक धनुष दिया, बोले ये धनुष जो तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और नारद जी ने बताया है कि तुम्हारे पिता जो हैं वो सूरसेन नहीं है, उग्रसेन जी महाराज है। कंस ने आके उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया और अघासुर, बकासुर, ब्रह्मासुर, अरिष्टकासुर, धेनुकासुर इन सबको लेके और मथुरा पे चढ़ाई कर दी। उग्रसेन को अंदर कर दिया और अब इसने सोचा कि अपनी बहन देवकी का विवाह करें। उनका विवाह वसुदेव के साथ में किया है और देवकी को विदा करने गया तब आकाशवाणी हुई, सुन कंस, तू जिसको विदा कर रहा है उसका जो अष्टम पुत्र होगा वो तेरा काल होगा। कंस ने आकाशवाणी को सुना है और देवकी वसुदेव को जेल के अंदर बंद कर दिया। इधर भगवान का पहला भ्राता वसुदेव जी का प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमान, उसको कंस ने मार दिया। ऐसे एक एक करके 6 पुत्र मार दिए कंस ने। 7वें पुत्र में स्वयं बलराम जी महाराज आते हैं। उनको माया के द्वारा उनके गर्भ को आज भगवान ने दूसरी जगह भेज दिया, रोहिणी मैया के गर्भ में। और इधर वो सुंदर समय आया है, योग माया के हाथ में वो कमान सौंप दी है। और इधर भगवान जैसे ही भगवान का स्वागत करते हैं देवता लोग, हम भी भगवान का स्वागत करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिये सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम तुम शरणम प्रपन्ना। आज सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी भगवान को पुकारते हैं कि प्रभु आइए। सब लोग स्वागत करते हैं। अरे स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम शरणगतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम कृष्णा। अरे स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। और भगवान का स्वागत किया है सभी देवताओं ने। इधर कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र ठीक रात के 12 बजे भगवान प्रकट हुए। बोलो नंद के लाला की जय, लाल कृष्ण लाल की जय। भगवान जैसे ही प्रकट हुए भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि सुनो। बोले क्या? बोले हमें यहाँ से ले चलो। और वसुदेव जी सूप में भगवान को लेके चलती हैं। इधर देवकी मैया ने पहली बार भगवान को अपना स्तनपान कराया है, क्योंकि माँ की ममता ऐसी होती है साहब। आज देवकी की आंखों से आंसू बह रहे हैं और देवकी कहने लगी क्या? लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। माँ की ममता खड़ी देखती रह गई, माँ की ममता खड़ी रह गई, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई, माँ की ममता
लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। और वसुदेव जी जैसे ही लेके चलते हैं और जमुना जी आ गए। जमुना जी सोच रही कि आज मेरे स्वामी को लेके जा रहे हैं तो हम कम से कम भगवान के चरण स्पर्श कर ले। और जैसे ही जमुना जी इतनी बड़ी कि वसुदेव जी के दाढ़ी तक आ गई। भगवान बोले अब तो बाबा डूब जाएगो। भगवान ने अपने चरणों को बाहर निकालो है और जैसे ही जमुना जी ने भगवान के चरणों को स्पर्श किया है, जमुना जी धीरे धीरे नीचे शेष नारायण भगवान आ गए, पीछे से भगवान के ऊपर छाया कर दी है और वसुदेव जी यही लेके आए हैं और आज गोकुल में जाके भगवान को वहां बैठाला है और वहां पे यशोदा के पास में जैसे ही लिटाया वो जो वहां पुत्री थी उस पुत्री को लेके चले गए। देखिए भगवान को लेके जब वसुदेव जी आए तो जेल के ताले टूट गए और जब माया को लेके गए तो जेल के ताले लग गए। जीवन में जब भगवान आ जाता है, भगवान का नाम आता है तो संसार के बंधन टूट जाते हैं और जब माया आ जाती है, जब माया आ जाती है ना तो सारे बंधन में हम पड़ जाते हैं। आज जैसे ही कंस ने उस पुत्री को देखा है और मारने के लिए तैयार हुआ और वो छूट गई और बोली अरे दोस्त तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ऑलरेडी पहले से हो चुका है। और वो जाकर विंध्याचल में निवास करती हैं। इधर हम लोग गोकुल में चलते हैं। आज गोकुल में जो भगवान की नंद बाबा की बहनें हैं जिनका नाम है नंदा और सुनंदा, उन्होंने आके यशोदा मैया के पास में देखा है एक झीनी सी चुनरी ओढ़ के भगवान लेटे हैं और जैसे ही उनको देखा और प्रसन्नता उनके अंदर दौड़ गई है और जैसे ही प्रसन्नता दौड़ी जाके थाली बजा दी है और थाली बजा के कहने लगी अरे नंद बाबा, अरे भैया तुम्हारो जो पूजन किया है, जो तुमने पुण्य किया, जो ब्राह्मण देवाए वो सफल हो गयो। बोले का हो गयो? बोले लाला हो गयो। बोलो नंद के लाला की। आज जैसे ही नंद बाबा को पता चला है जमुना जी में 108 डुबकी लगाई और 108 डुबकी लगा के चंदन लगाया है, बगलबंदी पहनी है और बढ़िया मूंछों पे ताव दिया है। नंद बाबा ने जैसे ही अपनी लाठी को लिया और चले लाला के दर्शन करने, इतने में एक ग्वाले ने नंद बाबा के ऊपर से दही डाल दियो। बोले क्यों रे दारी के, तूने जे का कियो? बोले बाबा जब पहली बार लाला को दर्शन करना पड़े तो ऐसे ही करना पड़े। बोले तो तुमने सही किया। और नंद बाबा इधर आते हैं। आज ब्रज में चारों ओर बधाइयां बज रही हैं, हम भी बधाई में प्रवेश करते हैं। देखो भैया भगवान का जन्म हुआ है तो नाचना सबको पड़ेगा। अगर घर में लाला होए तो इतनो नाचे के सीसी फूट जाए और भगवान को जन्म होए तो ना नाचोगे तो संसार में नाचना पड़ेगा। और जब संसार में नहीं नाचनो है तो आज मैया शीतला के दरबार में और हमारे छिल्ला गांव जो आज गोकुल बन गया है इसमें भगवान का जन्म हुआ है तो प्रेम से सब लोग नाचेंगे। चलते हैं हम नंद बाबा के बधाई की ओर नंद भवन में।